हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आदित्य वी क्लास। तो हम ला चुके हैं चैप्टर 4 HTML एलिमेंट यानी कि HTML का तत्व। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट यानी कि HTML का तत्व क्या होता है। ठीक, एन HTML एलिमेंट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन HTML पेज यानी कि HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो तत्व का बिल्ड मतलब कि उसको बनाने में जो ब्लॉक इस्तेमाल होता है HTML में। ठीक, पेज बनाने में जो ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एन इन टैग यानी कि प्रथम टैग और कंटेंट यानी जो हम मटेरियल लिखते हैं, ठीक, किसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं उसमें क्या क्या। ठीक, और इन टैग यानी कि आखिरी टैग। एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट और तब तो कैसे ब्राउजर पर डिस्प्ले करता है। ठीक, सिंटेक्स, इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं तो टैग नेम यानी कि स्टार्ट टैग और कंटेंट यानी जो हम लिखते हैं इसके अंदर, और इन टैग यानी कि क्लोजिंग टैग। ठीक, इन टैग यानी क्लोजिंग टैग और स्टार्ट टैग यानी कि ओपनिंग टैग। ठीक, पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट के प्रकार। HTML एलिमेंट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स यानी कि HTML जो होता है उसके एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, इन लाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट। ठीक, यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करें तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करें तो दिस एलिमेंट्स स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन यानी जो ब्लॉक लेवल लाइन होता है वो मतलब नए लाइन को स्टार्ट करने के लिए होता है। एंड टेक फुल विड्थ यानी कि यह पूरी चौड़ाई देता है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो नए लाइन को स्टार्ट करने के लिए होता है और वो पूरा एकदम चौड़ाई मतलब इसका जो लेंथ होता है वर्ड का वो पूरा क्रिएट मतलब लेता है। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात करें तो डिव, पैराग्राफ, हेडिंग जो कि 1 से 6 तक होता है और फॉर्म, ये हमारे HTML टैग हैं। ठीक, और इन लाइन एलिमेंट की बात करें तो दिस एलिमेंट डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ये जो एलिमेंट होता है इन लाइन एलिमेंट ये दूसरी लाइन से स्टार्ट नहीं होता है और ये एंड टेक ओनली रिक्वायर्ड वाइड मतलब जितना इसको रिक्वायरमेंट जितना इसको जरूरत होता है उतना ये लाइन लेता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो स्पेन, एंकर टैग, इमेज टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं थोड़ा सा कोड लेके। ठीक, हम बी यानी कि जो बी है इसे बोल्ड टैग कहते हैं तो इसमें सिंपल सा लेंगे H1। ठीक, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक, ये अपना नाम लिख दिया, जस्ट वन मिनट, ये बोल्ड टैग। ठीक, और इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर ये बंद करेंगे, फिर H1 भी क्लोज करेंगे, तो ये सिंपल सा हो गया। और बी टैग यानी कि बी होता है जो बोल्ड करता है, बोल्ड यानी इसका आउटपुट आएगा और ये पतला में बोल्ड यानी कि इसकी जो लेटर है वो बोल्ड में हो जाएगा। ठीक, यही होता है इनलाइन टैग। लाइन टैग की बात करें तो यहाँ पैराग्राफ कर देते हैं। ठीक, इसमें जो हम कंटेंट लिखेंगे वो बस इसी में होगा, इनलाइन टैग होगा, इसमें कोई अलग टैग नहीं रहेगा, यानी अलग टैग लगता है यहाँ पर तो ये इनलाइन टैग होता है, इसलिए ब्लॉक टैग हुआ। ठीक,
ये ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग। पॉइंट 3 में बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ सम HTML एलिमेंट्स, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कुछ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। ठीक, एलिमेंट, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल। एलिमेंट यानी तत्व तो बात करें तो हेडिंग टैग H1 से H6 होता है। ठीक, जो कि डिफाइंस HTML हेडिंग, यानी कि जो HTML हेडिंग को डिफाइन करता है, यानी परिभाषित करता है। ठीक, जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, H1 के अंतर्गत आदित्य वी क्लास और एंगल टैग क्लोज। ठीक, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग, और इसे स्टार्टिंग टैग भी और एंडिंग टैग भी कहते हैं। ठीक, पी टैग यानी पी एलिमेंट, ये ओपनिंग टैग है। ठीक, पी एलिमेंट डिफाइन और पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ को परिभाषित करता है। ठीक, जो कि स्टार्टिंग पैराग्राफ पी और क्लोजिंग टैग। ठीक, इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं पैराग्राफ का। ठीक, यह है एंगल ब्रैकेट के अंदर ए, यानी कि लिंक, हाइपर लिंक टैग डिफाइंस और हाइपर लिंक, ये जो टैग है डिफाइन करता है हाइपर लिंक को। ठीक, एंगल ब्रैकेट AHREF इक्वल टू कोटेशन, डबल कोटेशन, और इसके अंतर्गत हम लोग किसी चीज का भी URL लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HTTPS, ठीक, www.youtube.com, ये हम जो URL लिखे हैं वो URL यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लिंक, जो यानी जो लिंक यहाँ पर कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, लिंक की जगह U2। ठीक, उसके बाद इसे हम क्लोज कर देंगे। ठीक, बात करते हैं इमेज टैग की। इमेज टैग जो कि हमें इमेज ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो एम्बेड एंड इमेज, जो इम टैग है इसका यूज करते हैं हम लोग इमेज इंक्लूड करने के लिए। ठीक, अपने वेब पेज पे। तो एंगल ब्रैकेट में IMG फिर SRC, जो कि सोर्स कोड के लिए यूज होता है। ठीक, ये इक्वल टू डबल कोटेशन में कोई जो इमेज का नाम है, जो कि JPG, PNG जो भी हो एक्सटेंशन में वो लिखेंगे। ठीक, उसके बाद से क्लोज कर देंगे। और डिप टैग, डिप टैग डिफाइन और डिवीजन एंड सेक्शन, जो डिप टैग होता है वो डिफाइन करता है डिवाइड के लिए और सेक्शन के लिए, यानी कि भागों में डिवाइड करता है जो भी हम टैग उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक, वेब पेज में डिव कंटेंट डिव। ठीक, स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग, इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं जो हमें इंक्लूड करना हो वेबसाइट में। स्पेन टैग डिफाइन एन इनलाइन सेक्शन, जो कि स्पेन है, इनलाइन सेक्शन है। स्पेन, इसके अंदर टेक्स्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद स्पेन टैग क्लोज कर देंगे। ठीक, ये ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ये हमारे एग्जांपल्स ऑफ सम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के एलिमेंट हैं। पॉइंट 4, कॉमन HTML एलिमेंट्स विथ एग्जांपल, यानी कि सामान्य HTML तत्वों के साथ एग्जांपल। ठीक, हेडिंग की बात करें, हेडिंग टैग H1 आदित्य वी क्लास H ब्रैकेट क्लोज, यानी कि H1 क्लोज। ठीक, तो इसका आउटपुट आएगा आदित्य वी क्लास प्रोग्राम करने के बाद। ठीक,
पैराग्राफ, पैराग्राफ यानी कि पी टैग जो होता है पैराग्राफ के लिए यूज होता है। ठीक, तो सब्सक्राइब द आदित्य बी क्लास। ठीक, और पैराग्राफ टैग क्लोज, और इसका आउटपुट आएगा सब्सक्राइब द आदित्य बी क्लास। ठीक, और बात करते हैं इसके नीचे पॉइंट की, तो लिंक, जो लिंक टैग होता है, लिंक टैग यानी कि एंगल ब्रैकेट में AHREF, ये हमारा URL, यानी कि ये मेरे चैनल का URL है। ठीक, www.youtube.com/@AdityaVClass, और यह चैनल। ठीक, जो कि आपसे हम कोड करेंगे तो यह आपको नहीं दिखाएगा। ठीक, कोड में आपको आउटपुट में आएगा ये चैनल। ठीक, जो कि ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर का इसलिए होगा क्योंकि इसके पीछे लिंक लगा, हाइपर लिंक। ठीक, इसलिए ये होगा ब्लू कलर का वेबसाइट के डिस्प्ले पर। और उसके बाद ये हमारा जो है ए यानी कि लिंक टैग क्लोज कर देंगे। ठीक, हाइपर टैग। बात करते हैं इमेज टैग यानी कि IMG इमेज टैग। तो एंगल ब्रैकेट में IMG SRC इक्वल टू डबल कोटेशन, और यहाँ पर होगा इमेज का पाथ। ठीक, यहाँ पर इमेज का नाम .jpg, उसके बाद क्लोज कर देंगे। ठीक, तो इसके बाद ये आउटपुट में जो इमेज डाले होंगे, मतलब पथ लिंक, वो यहाँ पर शो होगा उसके आउटपुट में इमेज। ठीक, ये लिंक ब्रेक यानी कि ब्रेक टैग की बात करें तो ये होता है आपका ब्रेक टैग BR, इसे कहते हैं ब्रेक टैग, जो कि ओपन टैग होता है, ना कि क्लोज टैग। तो यहाँ पैराग्राफ टैग में हम ले लिए से दिस इज ऑफ इन BR टैग, फिर ये चैप्टर 3, इन पैराग्राफ टैग क्लोज। तो इसका आउटपुट आएगा दिस इज ऑफ, और दूसरी लाइन में आएगा ये, यानी फर्स्ट लाइन में ये आएगा और सेकेंड लाइन में आएगा चैप्टर 3। ठीक, BR लगाने के बाद ये ब्रेक हो जाता है, उस लाइन से टूटने के बाद वो लाइन से दूसरी लाइन में आ जाता है। ठीक, और बात करेंगे हॉरिजेंटल रूल यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के लिए। तो यहाँ पर ले लिया H5, उसके बाद HR टैग यूज करते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन के लिए। ठीक, और ये क्लास, और यहाँ पर HR टैग क्लोज, फिर H5B क्लोज। तो ये जो क्लास है तो पहले हॉरिजेंटल लाइन आएगा। ठीक, उसके नीचे दिखाएगा क्लास, यानी आउटपुट में ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, उसके नीचे लिखेगा यहाँ पर क्लास दिखाएगा। ठीक, आउटपुट में। तो ये हमारा है कॉमन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एलिमेंट्स विथ एग्जाम्पल। ठीक, यह है 0.5 नेस्टेड एलिमेंट्स, यानी नेस्टेड एलिमेंट वो होता है एलिमेंट जिसके अंतर्गत हम दूसरे टैग का यूज करते हैं। ठीक, एलिमेंट्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अदर एलिमेंट। ठीक, इस एलिमेंट के अंदर हम दूसरे एलिमेंट का यूज करते हैं, उसे नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। जो ये काम करते हैं उसे नेस्टिंग कहते हैं। ठीक, जैसे डिप टैग ले लिए हैं, इसके अंदर हेडिंग टैग, इन पैराग्राफ टैग, इन डिप टैग क्लोज। ठीक, तो ये हो जाएगा नेस्टिंग एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के अंतर्गत दूसरा एलिमेंट, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरे टैग का यूज करना ही नेस्टेड एलिमेंट कहलाता है। ठीक, बात करते हैं 6 पॉइंट की, तो इम्पटी एलिमेंट्स। इम्पटी एलिमेंट खाली तत्व, यानी कि HTML में इम्पटी टैग का मतलब होता है, यानी उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब ओपनिंग टैग होता है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होता है, और उसके अंदर कोई भी हम एलिमेंट लिख नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट या कंटेंट लिख नहीं सकते हैं। ठीक, बात करते हैं सम एलिमेंट इम्पटी टैग में। सम एलिमेंट्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका क्लोजिंग टैग
नहीं होता है, क्योंकि वे उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल में है BR टैग जो कि ब्रेक करने के लिए होता है, यानी कि लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। और बात करें HR टैग जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्रिएट करने के लिए होती है आउटपुट में। ठीक, डिस्प्ले पे शो होता है। HR टैग यूज करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी क्रिएट होगी। और इमेज टैग की बात करें तो इमेज टैग होता है इमेज इंसर्ट कराने के लिए। ठीक, और ये इनपुट टैग का यूज हम लोग करते हैं कुछ भी टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए। और इनपुट टैग का यूज सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप में, यानी कि जो फॉर्म वेबसाइट क्रिएट की जाती है किसी वेबसाइट में, फॉर्म जैसे स्कॉलरशिप की वेबसाइट होती है उस पर इनपुट का यूज बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक, ये हमारा खत्म हुआ चैप्टर 4 HTML एलिमेंट्स। ठीक, और मिलेंगे आप चैप्टर 5 में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।